के नाम के ऊपर बाबा कत्ल कर रहे हो लोगों को। किस लिए कत्ल कर रहे हो? तुम कहते हो कि गाय को मत ज़बा करो, मैं कहता हूं एक कदम आगे बढ़कर मत ज़बा करो। मैं मुतालबा करता हूं, तुमने जिस तरह मोर को नेशनल बर्ड बना रखा है, मैं मुतालबा करता हूं गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ। बकरा ईद से पहले देश भर में गाय पर बवाल। जमीयत ने बीजेपी सरकार से कर दी बड़ी मांग। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए, हम आपके साथ हैं। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। जरा ठहरिए, क्योंकि सवाल सिर्फ बकरीद का नहीं, सवाल राजनीति का भी है और नियत का भी। हर साल बकरीद आते ही गाय के नाम पर देश में खूब बहस होती है, अपीलें होती हैं, बयान आते हैं, टीवी डिबेट्स होती हैं। लेकिन इस बार मामला अलग है। इस बार मुस्लिम संगठन खुद कह रहा है कि गाय हिंदुओं की आस्था का विषय है। वैसे ये बात तो हर साल हर मुसलमान कहता आया है, जी हाँ, लेकिन बंगाल का मुसलमान इस बात को इस बार ज्यादा कह रहा है, क्योंकि वहां पर पहली बार बीजेपी सरकार आई। तो वहां का जो मुसलमान है वो लगातार मुस्लिम समाज से अपील कर रहा है कि प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी ना करें। वही कुछ ऐसे लोग भी हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार साफ कानून बनाए, पूरे देश में एक जैसा नियम लागू करे, और अगर बीजेपी सच में गाय को लेकर गंभीर है तो फिर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने से पीछे क्यों हट रही है। मौलाना अरशद मदनी का बयान सीधे बीजेपी की राजनीति पर सवाल खड़ा करता है। जी हाँ, जमीयत उलमा हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि इस विवाद को हमेशा के लिए खत्म किया जाए, ताकि गाय के नाम पर होने वाली मॉब लिंचिंग की घटनाएं बंद हो। संगठन की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक मौलाना मदनी ने केंद्र की भाजपा नीति सरकार से सवाल किया कि जब देश की बहुसंख्यक आबादी गाय को केवल पवित्र ही नहीं मानती बल्कि उसे मां का दर्जा देती है, तो फिर ऐसी क्या राजनीतिक मजबूरी है कि सरकार उसे राष्ट्रीय पशु घोषित करने से बच रही है। उन्होंने दावा किया कि इन लोगों यानी बीजेपी को गाय से वास्तविक श्रद्धा नहीं बल्कि राजनीति से प्रेम है, और राजनीति के जरिए लोगों को भड़काकर मुसलमानों के खिलाफ एकजुट करते हैं और वोट हासिल करते हैं। मदनी ने कहा कि चुनाव के समय कई भावनात्मक और राजनीतिक मुद्दे जानबूझकर उछाले जाते हैं, जिनमें गाय के नाम पर राजनीति भी शामिल है। जरा आप भी सुनिए मौलाना अरशद मदनी। गाय के नाम के ऊपर बाबा कत्ल कर रहे हो लोगों को। किस लिए कत्ल कर रहे हो? तुम कहते हो कि गाय को मत ज़बा करो, मैं कहता हूं एक कदम आगे बढ़कर मत ज़बा करो। मैं मुतालबा करता हूं, तुमने जिस तरह मोर को नेशनल बर्ड बना रखा है, मैं मुतालबा करता हूं गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ। जो बेचता है कसाई को वो भी मुजरिम है, जो खरीदता है वो भी मुजरिम है, जो खाता है वो भी मुजरिम है, जो ज़िबा करता है वो भी मुजरिम है। हम तुम्हारे साथ हैं, क्यों नहीं करते हो? बेबस लाचार लोग हैं, जहां मिल गए हरिजन है, मरी हुई गाय को बुला कर खिलाए हैं, उसके चमड़े को उतार पीट पीट करके मार दिया और कोई पूछने वाला नहीं है। हम ये मुतालबा किया, हम कहते हैं, दावा करते हैं, मुतालबा करते हैं कि गाय को मोर की तरह नेशनल बर्ड है वो, इसको नेशनल जानवर बनाओ, और हर सतह पर जहां गाय के साथ जुल्म हो उसको पकड़ करके फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो। हमारा मुतालबा सबका मुश्तरक मुतालबा है। हम मुतालबा करते हैं कि गाय को कौमी जानवर बनाओ। आप सब लोग खड़े हो इस मुतालबे के अंदर। हम सब मुतालबा करते हैं कि गाय को कौमी जानवर बनाओ। जो बेचता है उसे भी पकड़ो, जो खरीदता है उसे भी पकड़ो, जो खाता है उसे भी पकड़ो।
मुजरिम है, हर शख्स को मुजरिम बनाओ, सिर्फ निहत्तों को नहीं। हम अपने इस मुतालबे को हुकूमत तक पहुंचाना चाहते हैं। सुना आपने, एक बड़ी मांग जमियत की तरफ से, मौलाना अरशद मदनी की तरफ से की गई है। तो बकरीद से पहले गाय के नाम पर जमकर बहस हो रही है। जहां अरशद मदनी कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें, तो वहीं बंगाल में आम जनता उन्नयन पार्टी के नेता हुमायूं कबीर ने राज्य सरकार के एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट 1950 के तहत जारी एक आदेश को चुनौती दी है। कबीर ने कहा कि कुर्बानी 1400 साल पहले से चली आ रही है और राज्य में कुर्बानी नहीं रुकेगी। उन्होंने कहा कि जब तक ये दुनिया रहेगी कुर्बानी होगी, गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी की भी कुर्बानी होगी। जरा आप भी सुनिए हुमायूं कबीर को। ऐतिहासिक भी को बोलेगी तो सब कुछ होगी। वो तो 14 साल से पहले से गाय का कुर्बानी हो रहा है। इतना सारे 37% मुसलमान गाय का गोश्त खाते हैं, तो कोई गवर्नमेंट के तरफ कोई बंद करना चाहिए तो पहले लेटर हाउस सब बंद कैंसिल करना चाहिए। वो जो लाइसेंस दे के रखा गाय काटने के लिए, इंडिया गवर्नमेंट गाय भैंस का गोश्त इंपोर्ट कर रहा है। तो क्या सिद्दीकी क्या बोल रहा है, उनका कोई जवाब देने का मुझे जरूरत नहीं है। तो उनको बात सुन के कोई बंद करेगी? हजार हजार करोड़ रेवेन्यू है। बीजेपी सरकार गाय का भैंस का जो गोश्त है, उन गोश्त को सप्लाई दे के हजार हजार करोड़ रुपया टैक्स ले रहा है, कमा रहा है। तो उनको बात सुन के मैं को बात सुन के ये कैंसिल करेगी? थोड़ी करेगी। देखिए, आइन तो सम्मान करना चाहिए, लेकिन कुर्बानी होगा, गाय का भी होगा, बकरी भी होगा, ऊँट भी होगा। वो सारे जो पशु है कुर्बानी के लिए जो जायज है, जो कुरान में जो लिखा हुआ है वो होगा। बीजेपी सरकार को इस कानून को बदलाव आने का बीजेपी सरकार को नई चेतावनी दे रहा है। शुभेंदु अधिकारी को नहीं डायरेक्ट बोल रहा है, ये आग लिए खेलने नहीं चाहिए। ये आग के लिए खेलेगी तो वो कुर्बानी कोई बंद करेगी तो उनका ही खराब होगी। उनका कोई, ये मुसलमान समाज वो कुर्बानी लेके किसी को साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। देखिए, वो तो ईद का नमाज रेड रोड में होते हैं, कुर्बानी का नमाज रेड रोड में होता है। तो क्या होने वाला है, अगले दिन नहीं होगी तो सबको लिए ये आंदोलन होगी। कोई मैदान देना चाहिए बड़ा, जो इसका नमाज पढ़ने के लिए। तो मैदान का अरेंजमेंट नहीं करेगी तो रोड पर इतना दिन से हो रहा है, ये भी होना चाहिए। तो सुना आपने, जहां बंगाल का मुसलमान हिंदू भाइयों की आस्था का सम्मान कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ हुमायूं कबीर जैसे नेता माहौल खराब करने में लगे हैं। ये कह रहे हैं कि गाय की भी कुर्बानी होगी। तो ये तो साफ साफ माहौल को खराब कर रहे हैं। जी हाँ, गौरतलब है कि एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट 1950 के तहत बंगाल सरकार ने खुले में कुर्बानी पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था और खुले में कुर्बानी होनी भी नहीं चाहिए। इसी आदेश के खिलाफ कबीर ने ये बयान दिया है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में नई बीजेपी सरकार बनने के बाद बकरीद से पहले माहौल गर्म है। कुर्बानी को लेकर सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है, जिसके बाद मुस्लिम समाज भी अपील कर रहा है कि प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी न करें और खुले में बिल्कुल न करें। गाय हिंदुओं की आस्था का विषय है, इसलिए उसका सम्मान करें और बचें। मुस्लिम समाज ने गाय की खरीद बंद कर दी है। तो अब कई हिंदू पशु व्यापारियों का कहना है कि उनका कारोबार ठप हो रहा है। कई हिंदू पशु व्यापारी, खासकर ग्वाला या गोपा समुदाय के लोग पशुपालन को अपना मुख्य पेशा मानते हैं। ये परिवार छोटी छोटी डेयरियां चलाते हैं, दूध और पनीर बेचते हैं और त्योहार के मौसम में बूढ़े या दूध न देने वाले पशुओं को भी बेचते हैं। व्यापारियों का कहना है कि ईद के बाजार की तैयारी के लिए वे अक्सर पशु और चारा खरीदने के लिए बैंक से कर्ज लेते हैं। लेकिन इस बार एक बड़ा संकट उनके सामने खड़ा हो गया, क्योंकि मुसलमानों ने गाय खरीदना बंद कर दिया है। इस वीडियो में इतना ही। आगे 4 PM